आज मैं इस मंच पे आके आप सबके सामने मेरे कुछ दिल की बातें रख सकूं। और उसके बाद जितने भी हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका बिजी शेड्यूल में से आप इतना ज़रूरी वक्त निकाल के शिरकत फरमाई है आपने आज के प्रोग्राम में, तो आपका भी एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। और एज ए स्टूडेंट देखो, पहले तो मैं एक बात कह दूँ, ये मेरा गादी का लिबास है, तो आप ये मत समझना कि हमारी जितनी उम्र के आदमी आके स्टेज पे हमको ऐसे स्पीच में मतलब रॉन्ग वे में मत लेना। लेकिन ज़्यादातर चीज़ मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ इनाम वितरण के प्रोग्राम में, और बाहर भी एज ए यंगस्टर्स मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमने कहीं ना कहीं एक चीज़ को बड़ा हमारी डेली लाइफ में निगलेक्ट कर दिया है, और वो चीज़ ये है कि हमने दीन को और दुनिया को दोनों को अलग अलग सिरों में बांट दिया है। लेकिन मुसलमान और एक मोमिन होने के नाते हमें ये बखूबी समझना चाहिए कि दुनिया भी एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, और हम मुसलमान हैं, और ये हमारे लिए एक इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ बता दिया है कि जन्नत और जहन्नम 2 रास्ते हैं और आमाल आपके हाथ में है। लेकिन बावजूद हम ये समझ बैठे हैं कि जो भी है वो परमानेंट है, यही दुनिया है, लेकिन ये दुनिया परमानेंट नहीं है। हमने दोनों को एक बीच में कितना बड़ा डिफरेंस कर दिया है कि हम खुद समझ नहीं पाते कि दीन दुनिया के हर सिरे में छुपा हुआ है। वैसे तो हम सब अल्लाह को बहुत महबूब हैं, हम सब अल्लाह को प्यारे हैं, अल्लाह कभी किसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं करता है। लेकिन सही मुस्लिम की एक रिवायत है, सही मुस्लिम किताब से एक रिवायत है कि जो शख्स ताकतवर होता है, जिसके पास इल्म की दौलत होती है, वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब होता है। और वो इसलिए महबूब नहीं होता कि उसके पास फिर तकब्बुर आ जाए, ईगो आ जाए। वो इसलिए अल्लाह को महबूब होता है कि वो अल्लाह ने चाहे उसे किसी भी ढंग से नवाजा हो, इल्म से, दौलत से, शोहरत से, इज्जत से, नेम, पावर एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो, वो दूसरे मोमिन या कोई भी इंसान एक इंसानियत के ज़रिए सबको मदद कर सके, ईमानदारी से, खुलूस दिल से एक कौम का रहबर बन के चल सके। क्योंकि ईमान का आधा मतलब आपकी खुद की ईमानदारी है, क्योंकि आपने ईमानदारी अगर बेच दी तो मतलब आपने आपके ज़मीर का सौदा कर दिया, और ज़मीर का सौदा हो गया मतलब आपके ईमान का सौदा हो गया। तो ये बातें काफ़ी ध्यान में हमें रखनी चाहिए इस नाजुक दौर के अंदर कि हमें हमारा ईमान सलामत रखना। दूसरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हम सब ने कुरान शरीफ सब ने मुकम्मल तरीके से पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने कुरान को सही ढंग से समझने की कोशिश नहीं की। कुरान हमें क्या कहना चाहता है वो हम नहीं समझ पाए। उसमें काफ़ी सारे लोगों की गलती है, उलमाओं की भी है कहीं ना कहीं, हुक्मरानों की भी है, और हमारी खुद की भी गलती है। क्योंकि अगर कुछ लोगों का तो ऐसा है आज के उलमाओं का कि अगर हम सही राह दिखा देंगे तो हमारी दुकान कहीं बंद ना हो जाए, तो उस वजह से भी ये डर के वजह से लोग सही इल्म नहीं देते। लेकिन ये काफ़ी लंबा एक सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। नफ्स, हमारे जिस्म में 4 नफ्स हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुल्हिमा और नफ्स मुतमईन। वेन्स, नसें हमारे जो जिस्म में है, सारा खेल ये नफ्स का है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान शरीफ में फरमा दिया ये दिमाग तो बस एक सुपरवाइज़र है, वो मैनेजर है, कमांड करता है। लेकिन जो असली खेल शैतान खेलता है वो हमारी नफ्स का है। हमारी नफ्स के हम गुलाम हो गए हैं। अगर नफ्स ने बताया ये करो, हम वो करते हैं। ईगो नफ्स पैदा करती है, तकब्बुर नफ्स पैदा करती है, गुरूर नफ्स पैदा करती है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शान से आपको दौलतें, शोहरतें, नेमतें अता कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी और उससे कहीं ज़्यादा शान से और जलाल से वो ले भी सकता है वापस। तो हमें कभी तकब्बुर नहीं पाना, बल्कि इस्लाम से हमें मोटिवेट होते रहना है बार 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 बार। क्योंकि इस्लाम में कई फाउंडर है, जाबिर बिन हयाम जिन्होंने केमिस्ट्री फाउंड की, फिर अल हातिम जिन्होंने फर्स्ट पिन होल कैमरा फाउंड किया, ऐसे कई हैं। और सूफीज़म की जब बात आ जाए तो हज़रत इब्न अरबी, अल्लाह के इतने पाक मुकद्दस वली,
जो सूफीज़म के तो बेताज बादशाह हैं, और साथ में उस दौर से आज तक भी इतने बड़े फिलोसोफर हैं, मौलाना रूमी जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी। ये सारी चीज़ें आप इससे मोटिवेट हुई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी तो हाल फिलहाल में 2 साल से मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आज हम भी समझते हैं, क्योंकि मेरा भी अभी एजुकेशन जो ईयर से अभी ख़त्म हुआ है, मैं अभी रिटायरमेंट लेके बैठा हूँ, तो आजकल हम सब समझते हैं कि बच्चे हो या बड़े, सबका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिजिटल होने लगी है। लेकिन उसी के सामने अगर 2 चीज़ें हैं, 2 स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ कहूँ कि एक तो ये कि मोबाइल बर्बादी की भी वजह है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कि मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि हम जो इल्म नहीं है वो इल्म हासिल कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं मालूम फ़ौरन पता चल जाता है। तो AI, चैट GPT, एवरीथिंग सब आ गया है। लेकिन उसका जो हमें यूज़ करना चाहिए, उसकी बजाय पूरा निज़ाम उल्टा चलता जा रहा है। ये मत समझना कि मैं सिर्फ यहाँ पे माइक है तो सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं भी हूँ सोशल मीडिया पर, हर चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसको उसकी है एक हद तक रखता हूँ, उससे आगे मैं उसको नहीं ले जाता। और मैं फिर ये भी नहीं कहता हूँ कि मोबाइल मत यूज़ करो, लेकिन सही तरीके से, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है कई सारी जगह पे। मेरा एक दोस्त है, उसी के घर में ये मेरे साथ आए हुए फैजान भाई, उनके यहाँ पे मैंने देखा है, बचपन से हम साथ में ही हैं। तो इसके घर पे मैं एक बार गया, सीरियल चल रही थी, अब अंदर इमोशनल सीन आया, इसके अम्मी वहाँ रोने लगे। अब हम टेंशन में, मैं बोला अम्मी क्यों रो रही है, तो वो है। और कभी मूवी में सलमान खान आ जाए तो माशाल्लाह जितना हमारे नौजवान हैं इतने तस्वुर में चले जाते हैं कि खुद सलमान खान बन जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को हमें एक हद तक रखना चाहिए, उससे मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को इतना केपेबल बनाया और हर एक को अलग अलग बनाया। आप हो, मैं हूँ, मुगल साहब है, मूसा साहब है, सबके अंदर एक खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देके भेजी है। हाँ, किसी की अच्छी चीज़ देखकर अगर हम इल्म लें वो चीज़ अलग है, वरना किसी का कंपटीशन करे कि इसके पास ज़्यादा खूबसूरती है मेरे पास नहीं, इसके पास ज़्यादा दौलत है मेरे पास नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मन गलत है। हमने दिमाग को इतनी गंदी आदत बना दी है नफ्स के गुलाम होने के बाद। अल्लाह का शुक्र और एहसान अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमारे जिस्म पे कपड़ा देता है, हमें हमारा जिस्म को सरेआम यूँ नुमाइश नहीं होने देता बाजार में, हमें भूखे पेट सोने नहीं देता कहीं, तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि मैं तो मेबैक के सिवाय घूमूंगा नहीं गाड़ी में, गुची के सिवाय मैं एसेसरीज यूज़ नहीं करूंगा बॉडी पे, तो फिर वो अलग बात है, फिर हम वो पूरे के पूरे शैतान के पास चले गए खुदाई से दूर होकर। रही बात दूसरी कि जितने वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, जितने पेरेंट्स, मैं उन लोग से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपने घर का माहौल एकदम खुशहाल रखें। ये बात ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हैं कि बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का इल्म होना चाहिए। बेशक मैं ना नहीं कहूँगा, बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का इल्म होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छे से होना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ कॉमन चीज़ हो गई है, लड़की कॉलेज में आ गई, बस उसको अब उसकी जिम्मेदारी का उसको ध्यान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। लड़के कॉलेज में आ गए, बस अब उनको उनकी जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनको भी उनका वक्त दो, संभलेंगे। और घर का एटमॉस्फेयर एकदम शांत रखो, एकदम खुशहाल रखो। दुनियादारी, जितने जेंट्स है आप लोग जब काम से आते हो, दुनियादारी को घर के बाहर रखो। औरतों से कहना चाहूँगा, सारी लेडीज से, कि जैसे भी आदमी दिन हार में थक के आता है और हम वही बात, इसका ये, उसका वो, इसका ऐसा, उसका वैसा, क्यों लाना है किसी की बात को हमारे घरों में? आप, आपके बाल बच्चे, आप सब खुश रहो, हैप्पी रहो, यही चीज़ है। और ये सब चीज़ों का इल्म मेरे साथ, मैं इस सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ पर्सनली। और आपने जो फेस किया है, अगर आपके कहने से किसी को इसकी कुछ राय मिल रही है, कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो कहने में शर्माने की बात नहीं। मेरी जो उम्र थी, व्हेन आई वाज टू यंग, मैं जब कड़ी आया था, आज आप लोग को देख के खुशी क्यों होती है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। वैसे तो मैं भी आप सबकी हम उम्र का हूँ, लेकिन जो उम्र में मेरी खेल कूदने की उम्र थी जब छोटा था, लेकिन ये खान का, ये रिवाज, ये गादी, इस चीज़ का इल्म बड़ी छोटी उम्र से मुझे लेना पड़ गया था, क्योंकि ज़िंदगी ने इस मजबूरी में डाल दिया था कि वो इल्म लेना ही पड़ता था मुझे। तो लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, लोगों के काम आना,
गादी, खानका, लोग, घर, इस सब चीज़ों का इल्म मुझे बड़ी छोटी उम्र से आ गया था। और आप सबको देखकर मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि जब मैं बहुत छोटा था और कड़ी आया था, तब कड़ी का एक अलग फेस मैंने देखा था। यहाँ तक कि कड़ी में वो कच्चे मकान भी मैंने देखे थे जो मिट्टी से बने हुए होते थे। और आज कड़ी वाला समाज को इतनी ऊंचाई पर देखकर मैं सच बोलूं, कसम खुदा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं। और आज अगर हम यहाँ पर भी मौजूद हैं तो इसमें मेरा भी भला है, मंच पे जितने मेहमान हैं उनका भी भला है और आप सबका भी भला है, क्योंकि इस दुनियादारी में भी दिन छिपा है। क्योंकि अल्लाह ने ये भी फरमाया है, अगर कोई अच्छी बात बताता है या अच्छी सीख देता है, अच्छी नसीहत देता है, तो सुनने वाले का भी सवाब है और सुनाने वाले का, इल्म देने वाले को भी सवाब है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए ही सब बैठे हैं। और आखिर में तमाम वालिदैन और स्टूडेंट्स को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और दिली दुआ देना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा हर मोड़ पर ज़िंदगी की कामयाबी, कामरानी अता फरमाए, बद नज़र से बचाए और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, दीन और दुनिया का बेशुमार इल्म अता फरमाए। और मेरे लायक कोई भी अगर कभी भी आपको काम हो, मेरे आपकी खिदमत में हम सब हाजिर हैं। किसी भी वक्त आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका खुद का नाम रोशन करो, कौम का नाम रोशन करो, दिन का नाम रोशन करो, कड़ी का नाम रोशन करो, जो कि मैं खुद आज यहाँ गवाह हूँ कि मैंने इतने साल में जो इस ऊंचाई पे कड़ी वाला समाज को देखा है। कसम खुदा की मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। और जाने से पहले एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगा, पेशे खिदमत है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ तेरी कोशिश में ताना होगा, तेरी कामयाबी पर तारीफ तेरी कोशिश में ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में सारा ज़माना होगा। अस्सलाम वालेकुम।